बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसकी जिंदगी कठिनाइयों से घिरी हुई थी। लेकिन उसके दिल में दया और सच्चाई की कमी नहीं थी। उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती और रात अंधेरे में खत्म होती, फिर भी उसकी मेहनत का कोई फल उसे नहीं मिल रहा था। खेत सूखे पड़े थे, मिट्टी जैसे बंजर हो चुकी थी और हर बार बोई गई फसल उम्मीद के साथ उगने से पहले ही खत्म हो जाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जल पाता था और उसकी पत्नी सीता बच्चों को दिलासा देकर सुला देती थी कि कल कुछ अच्छा होगा, लेकिन वह कल जैसे कभी आता ही नहीं था। गांव के लोग धीरे धीरे मोहन से दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी किस्मत खराब है और उसके पास रहने से उनकी किस्मत भी खराब हो सकती है। इन सब के बीच मोहन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब परेशानियां अपने चरम पर पहुंच गईं, तो मोहन टूटकर मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर अपनी व्यथा सुनाने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरे परिवार को इतनी तकलीफ मत दो। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे और दिल में एक आखिरी उम्मीद थी। मंदिर से लौटते समय उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। रास्ते के किनारे एक बहुत ही कमजोर, घायल और भूखी गाय पड़ी थी, जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ लोग उसे धक्का देकर हटा रहे थे, कुछ बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे और कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। मोहन का दिल यह सब देखकर कांप उठा। वह खुद गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने आज इस बेजुबान को छोड़ दिया तो शायद यह जीवित नहीं बचेगी। उसने बिना कुछ सोचे उस गाय को उठाया, सहारा दिया और धीरे धीरे अपने घर तक ले आया। घर पहुंचते ही सीता ने जब यह देखा तो वह पहले तो बहुत नाराज हुई। उसने कहा, हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तुम एक और मुसीबत ले आए। लेकिन मोहन ने बहुत शांति से जवाब दिया, यह मुसीबत नहीं है, यह हमारा सौभाग्य है। अगर हम इस गौमाता की सेवा करेंगे तो शायद भगवान हमारी भी सुन लें। सीता ने पहले विरोध किया, लेकिन जब उसने गाय की हालत देखी तो उसका दिल भी पिघल गया और वह भी उसकी सेवा में लग गई। उस दिन से उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे दोनों अपनी जरूरतों को कम करके गाय की देखभाल करने लगे। मोहन रोज दूर दूर तक जाकर उसके लिए हरा चारा लाता, सीता उसके घावों को साफ करती, उसे पानी पिलाती और प्यार से सहलाती। धीरे धीरे गाय की हालत सुधरने लगी, उसकी आंखों में जीवन लौट आया और उसका शरीर फिर से मजबूत होने लगा। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगा दी। गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। वह ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके लिए बहुत था। उस दूध से उनके बच्चों को पोषण मिला और बचा हुआ दूध वे गांव में बेचने लगे। इससे उनके घर की हालत थोड़ी सुधरने लगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब मोहन ने देखा कि उसके खेतों में जो सालों से सूखे पड़े थे, अब हरियाली दिखने लगी है। उसने पूरी लगन से खेत में काम किया और कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि जो जमीन कभी कुछ नहीं उगाती थी, वह अचानक इतनी उपजाऊ कैसे हो गई। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी पटरी पर आने लगी, लेकिन उसने अपनी सादगी और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब उसकी मेहनत का फल है, बल्कि वह इसे गौमाता का आशीर्वाद मानता था। एक रात उसे सपना आया, जिसमें वही गाय एक दिव्य रूप में उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मोहन, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, इसलिए तुम्हें यह आशीर्वाद मिला है। सच्ची सेवा और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और जब उसकी नींद खुली तो उसका दिल कृतज्ञता से भर गया।
इसके बाद मोहन ने सिर्फ अपने परिवार तक ही यह बात सीमित नहीं रखी, बल्कि पूरे गांव को समझाने लगा कि पशुओं के प्रति दया रखना कितना जरूरी है। पहले जो लोग गायों को तंग करते थे, अब वे उनकी सेवा करने लगे। गांव में हर घर के बाहर पानी के बर्तन रखे जाने लगे, लोग गायों को रोटी खिलाने लगे और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले निराशा और झगड़े थे, वहां अब शांति और खुशहाली आ गई। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और मिलजुल कर रहने लगे। समय बीतता गया और मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका घर अब खुशियों से भरा हुआ था, बच्चे पढ़ाई करने लगे थे और उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। लेकिन उसने कभी यह नहीं भुलाया कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। एक दिन शाम को जब वह अपने आंगन में बैठा था और गौमाता उसके पास खड़ी थी, तो उसने अपने बच्चों से कहा, हमारी असली ताकत हमारी दया और हमारे कर्म हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। बच्चों ने भी उस दिन यह बात दिल से समझ ली। और इस तरह एक गरीब किसान की छोटी सी करुणा ने न सिर्फ उसकी किस्मत बदल दी, बल्कि पूरे गांव को एक नई सोच और नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर हमारे दिल में दया, सेवा और सच्चाई है, तो एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनते हैं और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं।